प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। क्या देश संयमी को मोक्ष मार्गी कहा जा सकता है? मोक्ष मार्गी हो सकते, मुनि तो नहीं हो सकते, लेकिन श्रावक हो सकते। हमारे जैन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, पंचम गुण स्थान तक व्यक्ति युद्ध करता हुआ भी 12 व्रतों का पालन कर सकता है। तो सम्यक दृष्टि भी सैनिक हो सकते हैं। सारे दुनिया के सैनिक सम्यक दृष्टि थे। हनुमान जी क्या थे? रामचंद्र जी के सैनिक थे, तद्भव मोक्षगामी थे कि नहीं? सुग्रीव वगैरह क्या थे? तद्भव मोक्षगामी थे। राम हनु सुग्रीव सुडील गए गवाक्ष नील महानील। अब सुग्रीव मोक्षगामी जी सैनिक थे, तो ऐसी बात नहीं, सैनिक बनना बुरा नहीं है। सैनिक बनने में अपनी सैनिक का जो भाव होता है वो, अभी देखिए अभिनंदन है, कितने धर्मात्मा हैं कि आज उनके अभिषेक के फोटो वायरल किए जा रहे हैं। और देखो कितना बड़ा एड्रेस मिला। अभिनंदन को कोई नहीं जानता था, तमिलनाडु के हैं वो, और जिस गांव का, लेकिन सांगानेर संस्थान में एक छात्र अभी पढ़ रहा है जो उनके गांव से 45 किलोमीटर दूर रहता है, और उसने कहा वो तो मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत पूरा परिवार धर्मात्मा है, और उस गांव में 40-50 घर हैं। आलोच जैसे गांव है वो, हाँ, और 40-50 घर की बस्ती है, बहुत बढ़िया धर्मात्मा है, पूरा परिवार धर्मात्मा है। और वहाँ का जो छात्र ने अभी वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला, पहले तो मुझे मालूम था कि शायद वो भांजा है, लेकिन उनका भांजा तो नहीं हो, लेकिन हमारे पारिवारिक रिश्तेदारी संबंध उससे बहुत अच्छे हैं। हमारे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत नेक विचार वाले हैं, देशभक्त हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या पता चाहिए? यानी हमारे पास ही उसका एड्रेस था। हाँ, वो तो मुनियों को आहार देने वाला व्यक्ति है। चौके लगाए गए, आहार दिए, भगवान की मूर्ति, तो ये सब कोई बाधा नहीं। दुश्मन के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए दुश्मन को ललकारना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अभी धोबड़ा के अंदर प्रवचन दिया था कि हिंसा से अहिंसा की रक्षा। मुनिराज की रक्षा शुकर ने शेर को जिंदा रख के नहीं, मार करके की थी, बिना उसके संभव नहीं है। इसलिए कोई बाधा नहीं। सैनिकों के प्रति बहुत अच्छा भाव रखना चाहिए। हाँ, सैनिक यदि अपने आप का अच्छा भाव रखता है, अब सैनिक यदि सैनिक पद का दुरुपयोग करता है, बिक जाता है, तो बहुत बड़ी उसकी दुर्गति भी होती है। बाकी सैनिक बहुत अच्छे भाव, मैं तो कहता हूँ जैनियों को सैनिक में भर्ती होने में अभिनंदन के बाद तो अब मेरा हौसला बढ़ गया कि जैनियों को सैनिक बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, हो जैनी हो, संतान सीमित पैदा मत करो, एक देश के नाम से पैदा करो। तुम 2 ही रख लेना, एक देश को दे देना, और कृपा हो जाए तो 2 तुम्हारे, एक देश का और एक आचार्य श्री को दे देना। 2 तुम्हारे 2, तुम 2 और तुम्हारे 2, तुम्हारे लिए मुबारक हो। और उससे ऊपर हो गए तो एक देश के लिए और एक धर्म के लिए देने में कोई बाधा नहीं है। वे 2 जब एक ही चंद्रा तमोहंसी, आज एक जैन ने सारे विश्व में जैन समाज का मस्तक ऊंचा उठा दिया। एक व्यक्ति की वफादारी और एक व्यक्ति की राष्ट्रभक्ति ने आज सारे विश्व में, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, वो चाहता तो वहां से कितना भी धन प्राप्त कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। उसके पास सोने के सब कुछ तौल देते सोने का। यदि वो वहां गया था और अपना कर्तव्य भूल जाता तो आज वो सोने से तुल जाता, क्योंकि वो उस देश में गया जहां लोग आतंकवादियों को सोने से तौल देते हैं। तो ये तो भारत का
सैनिक था, लेकिन उसने आज जैनत्व दिखा दिया कि जैनी कभी भी कुछ भी अपनी नीति में बुद्धि कैसे रखे, लेकिन कभी देशद्रोही नहीं होता, प्रश्नघाती नहीं। बहुत बड़ी बात है, हमें उस पर गर्व है। इसलिए सैनिक बनने में आपका कोई धर्म नाश नहीं होगा। कोई सैनिक मर करके भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। गुरुवर नमोस्तु। जैन आगम के अनुसार भोग शब्द का क्या तात्पर्य है? भोग शब्द आज बदनाम हो गया। भोग शब्द विषय वासना के रूप में प्रयोग होने लगा। वैसे भोग शब्द जो है भोक्तृत्व गुण से बना है। तो भोग शब्द का मूल अर्थ है कि एक बार किसी भी वस्तु का भोग करने के बाद वह द्वारा उपभोग के योग्य नहीं रहती, उच्छिष्ट मानी जाती, छोड़ दी जाती है। हाँ, उच्छिष्ट माना जाता है, वो ग्रहण करने योग्य है ही नहीं। इसलिए संपदा जो है एक बार तुमने उपभोग कर लिया, अब वो द्वारा तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, क्योंकि वह अपना दूसरा रूप, जैसे आपने रुपया है तो रुपये का आपने उपभोग करके बाजार से सब्जी खरीद ली, तो अब वो नोट तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुमने उसका उपयोग कर लिया, शेयर कर लिया। तो इसी प्रकार से संसार की वस्तुएं जो हैं ये भोग करने, दान, भोग और नाश। दान तो सब जानते ही हैं, भोग यानी अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति। धन किसके काम आता है? आवश्यक वस्तुओं के मकान बना लिया, घोड़ा गाड़ी खरीद लिए, कपड़े बना लिए, तो ये कहलाते भोग। और नाश कहलाता है यदि दान दिया ना भोगा तो उसका नाश निश्चित है। ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि दान नहीं किया, भोगे नहीं, तो संपत्ति का नाश नहीं होगा। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति ने एक कपड़ा खरीदा, उसमें से उसने एक कपड़े को 1 मीटर मंदिर में दान दे दिया, एक धोती दुपट्टा मंदिर में दान दे दिया, वो दान हुआ। एक व्यक्ति ने धोती दुपट्टा खरीद के पहन लिया और फटा दिया साल भर में, 6 महीने में। और एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ना तो मैं दान दूंगा ना पहनूंगा, मेरा धोती दुपट्टा बहुत प्यारा है, बड़ी मुश्किल से चीन से लाया हूं, बहुत प्यारा है, इसको ना तो मैं दान दूंगा ना पहनूंगा। तो उसने अटैची में रख दिया, संदूक में, और 10 साल तक वो अहंकार करता रहा, मेरे पास अभी भी धोती दुपट्टा रखा है। तो एक साधु ने कहा, कब लाए थे? बोले 10 साल पहले लाया था साहब। इन जैसा मूर्ख थोड़ी हूं जो आपकी बातों में आके दान दे देवे। और ना महाराज मैंने पहना है, फटी टावल से काम चला रहा हूं। फिर तो मैंने कहा भैया फिर वो बड़े महाराज शुद्ध सुरक्षित लगा है। साधु जानते थे, उन्होंने कहा ला करके मुझे दिखाओगे? उन्हें महाराज देख लो। जैसे संदूक खोल के उठाया तो पूरा तार तार होके सड़ गया। अब वो इन तीनों में से मूर्ख कौन है? जिसने उपयोग नहीं किया। पहले ने दान दे दिया, दूसरे ने कम से कम भोग लिया, लेकिन तीसरे ने ना दान दिया ना भोगा और नष्ट कर दिया। मेरा तो प्रश्न महाराज जी है कि भोग और उपभोग में भी अंतर है आगम के अनुसार? भोग और उपभोग एक सैद्धांतिक शब्द है। एक तो हमने अभी ये लौकिक व्यवहार में कहा, अब चरणानुयोग के अनुसार भोगो भोग व्रत नाम का एक व्रत होता है। भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आवे, द्वारा भोगने में नहीं आवे। जैसे रोटी एक बार भोग लिया, अब वो खा लिया, अब वो रोटी द्वारा खाने में आने वाली नहीं है। उपभोग उसे कहते हैं जो बार बार भोगने में आवे। वही वस्तु आज भोगी कल फिर भोगी। जैसे कपड़ा, आपने कल भी एक कपड़ा पहना था, आज भी पहना, कल भी पहनोगे। तो एक वस्तु जब बार बार वही वस्तु भोगने में आवे तो उसे उपभोग कहते हैं, और एक बार भोगने में आवे उसे भोग कहते हैं। ये चरणानुयोग के भोगोपभोग व्रत के अंतर्गत इसकी परिभाषा यह बनाई गई। गुरुवर नमोस्तु। पापानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? जिस पुण्य के उदय में पाप करने का भाव आए वो पापानुबंधी। जैसे किसी के पास धन आया, पुण्य से उदय से आया, लेकिन उस धन पाकर के उसको पाप करने के भाव हुए, शराब पीने का भाव हुआ, गुटखा खरीदने का भाव हुआ,
ऐसो आराम करने का भाव हुआ, ये कहलाता पापानुबंधी पुण्य। गुरुवर नमोस्तु। स्त्रियों द्वारा परिक्रमा लगाते समय वेदी के पार्श्व भाग को छूने से कैसा पाप लगता है? वेदी को छूने से कोई बड़ा पाप नहीं हो गया। आपकी जो मर्यादाएं हैं वो आप अपवित्र हैं, इसलिए आपके लिए दूर नहीं रखा गया। कुछ मर्यादाएं पर्यायगत होती हैं और पर्यायगत मर्यादाएं होने से ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन यदि पीठ पीछे छू लिया तो कोई ऐसा आपको दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं। ये मेरा कहना है, वेदी को पीठ पीछे नहीं छूना चाहिए, नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पृष्ठभाग वंदनीय नहीं होता है। गुरुवर नमोस्तु। हनुमान के जन्म पर मां अंजनी के भावों में महलों में होने वाले आयोजन की आकांक्षा थी, ऐसा क्यों? देखो, हर माँ को एक भाव होता है कि हमारे संतान की कोई भी खुशी बहुत जोरों तोरों से मनाई जाए। अंजना पवनंज हनुमान का जन्म उस गुफा में हुआ जहाँ 2 सखी के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं, एक सखी वो स्वयं। तो ये तो आप लोगों में ही भाव होता है कि आप अपने बेटे का जन्मदिन आते ही थोड़ा सा भाव, यदि पैसा होता तो हम अपने बेटे का शादी वाय आता है तो उस समय भी आप लोगों के भाव आते। तो ये तो एक माँ का एक ममत्व भाव होता है बेटे के प्रति, ये कोई अनहोनी घटना नहीं है। उसको ऐसा भाव आता है कि आज क्योंकि पहला जन्म था, तो पहला जन्म यदि राजमहल में होता या ननिहाल में होता तो आज चारों तरफ से उसके, तो ये कर्म के उदय दोनों के मानना चाहिए, माँ का भी और पुत्र का भी। दोनों के कर्म के उदय से एक से ये कार्य नहीं होता, दोनों जीवों के कर्म के उदय से ऐसी परिणति बनती है। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री माघनंदी जी महाराज ने मुनि अवस्था त्याग कर कन्या से विवाह किया और फिर उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, ऐसा क्यों? माघनंदी महाराज का एक वो घटना है, एक ऐसी दुर्घटना, एक विचित्र समस्या में वो फंस गए, उलझ गए। वो वासना से ग्रसित नहीं थे, वो भ्रष्ट नहीं हुए थे, वो एक जीवों को बचाने के उद्देश्य से वहाँ उस प्रकार की घटना घटी। और वहाँ की जो रूढ़ियाँ थी उस गांव की कि जो एक कन्या के साथ अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लगा लेता है उसे उसको स्वीकार करना पड़ता है। फिर वो कन्या दूसरे का विवाह नहीं करती, वह कन्या किसी, तो उस प्रकार के एक की जिंदगी वहाँ की समाज की रूढ़ियों को ध्यान में रख करके उन्होंने वह घटना की। उन्होंने कोई दाम्पत्य जीवन का कोई संबंध नहीं बनाया, उनसे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। वो एक वचन से, एक क्रिया से बंध गए। जीवों को बचाने के उद्देश्य से वो घटना घटी। वो घटना भ्रष्टपने में कोटि में नहीं लेना चाहिए, वो घटना मजबूरी की कोटि में लेना चाहिए। और माघनंदी महाराज ने बाद में उसको अपने तुरंत ही पश्चाताप के साथ ग्रहण किया। एक कभी कभी क्या होता है, क्षत्रिय लोग होते हैं, कई बार क्षत्रिय लोग गलत कार्यों में वचन के माध्यम से फंस जाते। जैसे धर्मराज कभी जुआ नहीं खेलते थे, लेकिन राजा ने आया, वचन पे बंध गए, खेलते गए। माघनंदी भ्रष्ट नहीं हुए थे, उस गांव की ऐसी नीतियां थीं, उस नीतियों के तहत उनको बंधना पड़ा और उनको मुनि पद छोड़ना पड़ा। और उस बंधन को पूरा करके बाद में उन्होंने परम मुनि दीक्षा ली। और बहुत अच्छे माघनंदी महाराज कुंद कुंद के दादा गुरु थे, कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं थे। उनके चले जाने के बाद संघ में जब स्वाध्याय होता था तो यही चर्चा करते थे लोग कि इसका जवाब तो मात्र माघनंदी दे सकते। एक बार स्वाध्याय करते समय चर्चा हुई, बोले संसार में कोई इसका जवाब नहीं दे सकते, मात्र माघनंदी के पास जवाब है। 2 महाराजों ने जब नए दीक्षित थे, उन्होंने सोचा वो कौन है माघनंदी जिनके मुनि पद से भ्रष्ट होने के बाद भी आज भी मुनि उनको याद कर रहे। तो वे दोनों शिष्य माघनंदी के पास पहुंचे और कहा कि आप तो यहाँ इस अवस्था में हैं, लेकिन आपकी चर्चा अभी भी मुनियों में है। हमारे गुरु के स्वाध्याय में आया, इसका जवाब माघनंदी जी के पास है। तब माघनंदी के मन में भाव आया, मैंने मुनि पद छोड़ दिया, तब भी मुनि लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं।
मुनिपद छोड़ने के बाद भी मेरी मुनिपद में चर्चा हो रही है, मुनि लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरे ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। बस उन्होंने उसी समय वो पिछी कमंडल उन्होंने छोड़ा नहीं था, अपने कमरे में टांग के रख लिया था। तुरंत पिछी कमंडल लेकर गए और गुरु से पुनः दीक्षा ली और बाद में बहुत बड़ी तपस्या हुई और पट्टाचार्य बने। माघ नंदी के शिष्य जिनचंद्र और जिनचंद्र के सिंध कुंद कुंद स्वामी, यानी कुंद कुंद स्वामी के दादा गुरु में माघ नंदी हुए हैं। वो उनकी एक मजबूरी थी, नीतिगत मजबूरी थी। गुरुवर नमोस्तु, संलेखना में जीने की इच्छा को अतिचार क्यों कहा गया है? वहां ये कहा है, जीने की इच्छा नहीं कहा। उन्होंने कहा अब अंतिम समय आ गया फिर भी जीने की इच्छा कर रहा है। मारणांत किम संलेखना जोशिता, जीवित मरणा संसा मित्रानुराग निदानानि आदि। जीवित मरणा संसा, ना जीने, एक ही अकेली नहीं कहा, ना जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। वहां कहाँ लिखा कि मरने की इच्छा करना चाहिए? कुछ नहीं है वहां पर। वहां है हमारे लिए ना मेरी जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा है। मौत आती है वेलकम, मौत नहीं आती है तो वेलकम, ये है वहां। गुरुवर नमोस्तु, पूजन करते समय कितने स्थानों पर तिलक लगाना चाहिए और क्यों? पूजन करने के स्थान पर 9 स्थानों पर तिलक का उल्लेख मिलता है। हालांकि प्राचीन परंपरा में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन बाद में कुछ आचार्यों ने अलग अलग स्थानों के तिलक की। तिलक लगाने के बहुत सारे तर्क हैं। तिलक लगाने पर वो 9 स्थान वो होते हैं जहाँ से हमारी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है और वहाँ पर हम कोई मांगलिक संकेत देना चाहते हैं कि हमारे शरीर की ऊर्जा जब भी निकले उसको मंगल हो, उसका शुभ हो, उसका सगुन हो। जैसे ललाट पर लगाते हैं, कानों की भौंडी पर लगाते हैं, गले में लगाते हैं, भुजाओं पर लगाते हैं, दोनों पर, सीने पर लगाते हैं, नाभि पर लगाते हैं। ये स्थान कुछ ऐसे स्थान हैं। ध्यान के भी स्थान इसी प्रकार के स्थानों को उन्होंने वहाँ कहा। हालांकि ध्यान के कुछ स्थान इसमें मिलते हैं, कुछ भिन्न हैं। तो इन स्थानों के प्रति एक मांगलिक, जैसे भुजाएं हैं, भुजाएं ही सारी दुनिया का आलंबन है। लोग कहते हैं भुज बल, तो हम उनका सगुन करते हैं कि हे भगवान हमारी ये भुजाओं का बल निरंतर बना रहे। हृदय सबको मालूम है, हृदय सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। नाभि एक केंद्र होता है जिसका हम तिलक करके उसका हम मांगलिक करते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क पर और एक रंध्र आता है पीछे ब्रह्मस्थान या चोटी के सहस्रार पर, तो इस स्थान पर, तो ये सब स्थानों का एक सगुन है, मांगलिकपना है। क्योंकि हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो इन स्थानों से विशेष रूप से प्रस्फुटित होती है। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़े स्थान है, मर्म स्थान भी कहलाते हैं। और इन मर्म स्थानों को हम तिलक लगा करके मांगलिक या सगुन करते हैं। जैसे आप तिजोरी के ऊपर शुभ सातियाँ बना देते हैं, गाड़ी के ऊपर सातियाँ बना देते हैं, ये शुभ मांगलिक है। तो ये मंगल के रूप में 9 तिलकों का स्थान मिलता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।